भगवान की जय। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो वज्रयानम नमो लोये संविसावनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो वज्रयानम नमो लोये संविसावनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वे साहुनम ऐसो पंचनमो सर्वे पापनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह मंगलम बोल महावीर भगवान की जय। ओंकार महामंत्र की जय। परमेश्वर मेष्ठी भगवान की जय। जैसा कि आपको विदित है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अब तो बल्कि अनलॉक हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को काफी प्रोग्राम ऑनलाइन ही करने पड़ रहे हैं। तो अभी इस लॉकडाउन के अंदर भी हमारे पूरे जोन ने सभी प्रोग्राम्स में बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू में हम लोग 5वें 6ठे नंबर पे रहते थे, लेकिन अब हम लोग लास्ट के 2-3 प्रोग्राम में तो पूरे ही 19 जोन में फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। तो अब हमें आगे के 2 प्रोग्राम और जो हमें बताए गए हैं, वो प्रोग्राम्स में की क्या रूपरेखा रहेगी, वो वाले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोग्राम हमारा 13 दिसंबर को है, जो वर्चुअल रैली का है, भगवान महावीर स्वामी के संदेश के ऊपर, वो हमारा मेन एजेंडा रहेगा। और एक जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है जो इस महीने चल रहा है, इस अक्टूबर में, उसमें जो महावीर भगवान के संदेश के ऊपर जैसे नृत्य नाटिका है, निबंध प्रतियोगिता है, तो उसमें भी सभी को भाग लेने का रिक्वेस्ट हमने किया था, तो एक वो हमारा एजेंडा रहेगा। तो मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय संबोधन हमें दें। अमोलोचन जी। धन्यवाद। भारतीय जैन मिलन के बहुत ही कर्मठ यशस्वी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि हमारे क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, वीर सुरेंद्र जैन जी दिल्ली से। ऐसी प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय संरक्षक वीर ए.के. जैन साहब, बहुत ही कर्मठ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर वी.के. जैन जी, वीर सुभाष जैन जी, वीर अशोक जैन जी और वीर मनोज जैन जी। राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री वीर सुभाष जैन जी कूल किंग एवं वीरांगना उषा जैन जी। क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर प्रदीप जैन सन्मति जी। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष वीर एस.सी. जैन साहब, वीर संजीव जैन जी, वीरांगना सीमा जैन जी। मेरा हमेशा सहयोग करने वाले बहुत ही कर्मठ क्षेत्रीय मंत्री वीर मनोज जी दिल्ली। क्षेत्रीय महिला चेयरपर्सन वीरांगना स्वर्णलता जैन। मुख्य क्षेत्रीय संयोजक वीर वीरेंद्र जैन जी। मासिक मिलन संयोजक वीर प्रवीण कुमार जी। विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजकगण, बहुत सी उत्साही और कर्मठ शाखा अध्यक्ष मंत्रीगण उपस्थित, वीर वीरांगनाओं, भारतीय जैन मिलन 6 संख्या 6 की वर्तमान सत्र की 7वीं कोर ग्रुप मीटिंग अथवा तथा साथ साथ भी हमारे सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्रियों की जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरा बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। पिछली जो हमारी क्षेत्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें हमने अब तक 10 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम किए, उनके सबके बारे में विचार विमर्श भी किया और वहां तक जो कार्यक्रम हुए उनके सभी के पुरस्कार भी हमने जो है ना घोषित किए। उसमें 2 पुरस्कार, दो चीजों के पुरस्कार, जो एक 6 अप्रैल के महामासिक मिलन की रैली का कार्यक्रम था उसके,
और 14 अगस्त के कार्यक्रमों के जो पुरस्कार हैं वो लकी ड्रा द्वारा निकाले जाएंगे। वो जब कभी कोई उचित अवसर होगा, हम सब आमने सामने बैठेंगे, लकी ड्रा के पुरस्कार तभी हम उनको निकालेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दो कार्यक्रम अब हैं। एक तो अभी चल ही रहा है, प्रोग्रेस में है, जो कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो हमें भगवान महावीर स्वामी के संदेश के ऊपर उन्होंने हमें 4 गतिविधियां दी। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर निबंध प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता। इन सभी कार्यों के हमने अलग-अलग जो है संयोजक नियुक्त किए। जैसे कि भजन प्रतियोगिता के लिए हमने वीरांगना जो है ना ऋचा जैन को, और निबंध प्रतियोगिता के लिए वीरांगना मनोरमा जैन, और नृत्य प्रतियोगिता के लिए वीरांगना रितु जैन, और नाटक प्रतियोगिता के लिए वीरांगना सारिका जैन उनको जन्म किया है। सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्रियों से निवेदन है कि वे इन सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छी उससे करवाएं, और अपने अपने जो प्रविष्टियां अब तक उनके पास प्राप्त हो चुकी हैं, वो अलग अलग संयोजकों के पास अलग अलग कार्यक्रमों की प्रविष्टियां भेजनी शुरू करें, क्योंकि हमसे इस बारे में रिपोर्ट अभी मांगी जा रही है, हमें रिपोर्ट पेश करनी है। तो आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रमों को अपनी शाखा में आयोजित कराएं, ताकि हमने जो स्थान अभी आप सबकी उससे मेहनत से, आप सबकी लगन से प्राप्त किया है, तो उसको हम फिर से रिटेन कर सकें और उस पे कायम रह सकें। इसके लिए सभी शाखाओं को, सभी शाखा के अध्यक्ष मंत्रियों को पूरी मेहनत, पूरी लगन से इस कार्य को करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से करवाएं, और रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा कार्यक्रम है 13 दिसंबर की महावीर भगवान संदेश के ऊपर वर्चुअल रैली, जिसमें जिसमें 12 से 82 वर्ष तक की उम्र के सभी किशोर, युवा, चिर युवा भाग ले सकते हैं। उसमें आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, भाई-बहन, समाज के सदस्य, सभी को इसमें हमने जोड़ना है। इसमें केंद्र की तरफ से फिलहाल 75,000 का लक्ष्य रखा गया है, 75,000 सदस्यों को जोड़ने का, जो कि बढ़कर के 1 लाख, 1.5 लाख तक हो जाने की संभावना है। जैसा कि पहले भी आपको पता है कि पहले जो लक्ष्य था उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया था। और क्षेत्र संख्या 5 ने अभी से ही 20,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दे दिया है, और क्षेत्र संख्या 10 ने 30,000 सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो फिलहाल हमने भी इसको अभी 20,000 तक लक्ष्य रखा है, और इसके लिए जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है, वो भी मैं आपको बतला दूँ। इसमें जो 200 से लेके 250 तक के ग्रुप बनाएँगे, उनको उनको एक उनके लिए 1 मोबाइल और 51 उसमें अन्य पुरस्कार केंद्र द्वारा घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार 251 से 500 तक के जो ग्रुप बनाएँगे, उनको 1 एलईडी और 31 अन्य पुरस्कार रखे गए हैं, और जो 501 से लेके 750 तक के ग्रुप बनाएँगे, उनके लिए विशेष पुरस्कार है। सभी जितने भी सदस्य ये ग्रुप बनाएँगे, सभी को वो पुरस्कार मिलेगा। इसी प्रकार 751 से लेके 1000 तक जो ग्रुप बनाएँगे, उनको जो है एक अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल डाइनिंग डिनर सेट जो है सभी को मिलेगा, वो जितने भी बनेंगे। और 1001 से ऊपर ग्रुप बनाने वालों को सभी को स्टेनलेस स्टील का जो है डिनर सेट उन्होंने कहा है। इसमें अब मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से ये बात रख रहा हूँ कि जिन शाखाओं को जो लकी ड्रा में अगर पुरस्कार किसी को नहीं मिलता है, जो 200 से 250 तक का ग्रुप बनाएँगे, जो 500 तक का ग्रुप बनाएँगे, उनका लकी ड्रा में पुरस्कार में नाम अगर नहीं आता है, तो क्षेत्र जो है उन शाखाओं को अपने स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर उनको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार जो भी मतलब इस कार्यक्रम में शुरू से लेके 250 से लेके 1001 तक के ग्रुप बनाएँगे, सभी को पुरस्कार देने की योजना इसमें बनाई गई है। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए कि कार्यक्रम अच्छी तरीके से, सही तरीके से हो सके, इसके लिए हमने 4 अलग-अलग संयोजक बनाए हैं। उनमें गाजियाबाद नगर से हमने संयोजक बनाया है, जो है वीर प्रदीप जैन श्रीमती क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो कि हमारे, और उनके ऊपर प्रभारी रहेंगे वीर सुभाष चंद्र जैन जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
और इसी प्रकार साहिबाबाद क्षेत्र और राजनगर एक्सटेंशन से वीर संजीव जैन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि वो संयोजक रहेंगे, और उनके ऊपर प्रभारी रहेंगे वीर AK जैन साहब, जो कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। इसी प्रकार सूर्यनगर, वसुंधरा, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि जो आसपास की इधर की कॉलोनी है, उनके लिए वीर राजेंद्र कुमार जैन क्षेत्रीय संयोजक हैं, जो उनको जो है हमने संयोजक बनाया है, और प्रभारी उसके ऊपर क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर अमर सिंह जैन रहेंगे। और सादरा क्षेत्र से वीर रजत जैन को क्षेत्रीय संयोजक और प्रभारी जो है वीर मनोज जैन जी को बनाया गया है। क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें अभी से लगना पड़ेगा और ग्रुप बनाने पड़ेंगे। इसमें हमने जो निर्णय लिया है वो ये इस तरह से है कि जो 20 सदस्यों तक की शाखा है, वो अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप 250 तक का कम से कम बनाएगी, और जो 40 तक की शाखा है जिसमें 40 सदस्य तक हैं, वो अपना 500 तक का ग्रुप बनाएंगी, 2 ग्रुप, और 50 तक की जो शाखाएं हैं वो 50 मेंबरों तक की वो 750 तक का बनाएंगे, और 50 से ऊपर के जिसमें सदस्य हैं वो कम से कम 1000 के ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप। और इससे ज्यादा आप जितने मर्जी चाहे बना सकते हैं, क्योंकि हमने टारगेट भी पूरा करना है। ये एक मिनिमम आपको बतलाया है कि इतने कम से कम हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब इसमें जो इस हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, इसको रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमें कहा गया है कि एक तो जो हमारे प्रमुख नगर हैं, उनके चौराहों पर, मंदिर पर, स्थानक पर होर्डिंग्स लगाने हैं। वो होर्डिंग्स की भी संख्या हमें बतानी होगी कि हम कितने-कितने होर्डिंग किस-किस नगर में बना लगाएंगे। 16 पेज की एक पुस्तिका जो है ना, भगवान महावीर के संदेश के ऊपर छप रही है, उसकी कीमत ₹2 कुल रखी गई है। वो जो है हमें समाज में, जैन मिलन के सदस्यों में, सभी जगह हमने ये जो है ना पहुँचानी है, घर-घर पहुँचानी है, ताकि घर-घर भगवान महावीर का संदेश पहुँचे। उसके लिए हमें किताबों की कितनी का आवश्यकता होगी, वो भी संख्या हमें बतलानी है। एक भगवान महावीर स्वामी का जो फ़ोटो है, जो चांदनपुर वाले भगवान महावीर स्वामी हैं, उनका फ़ोटो घर-घर वितरित करना है, क्योंकि उसमें भगवान महावीर स्वामी के फ़ोटो के नीचे भगवान महावीर स्वामी की आरती भी होगी। जो शाखा का नाम होगा वो भी होगा, और जो प्रायोजक होगा उसका भी नाम उसमें आएगा। वो चित्र हम व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं आपको, और वो चित्र प्रोवाइड भी कर सकते हैं, पर उसको लैमिनेट कराना या शीशे पे जड़वाना, ये सब कार्यक्रम सभी शाखाओं को अपने स्तर पर करने होंगे। वो हम जैसे आप कहेंगे उस तरह से वो उपलब्ध हो जाएगा। उसी प्रकार एक वॉल पेंटिंग का है कि कौन-कौन शाखा अपने यहाँ कहीं किसी स्कूल के बाहर, किसी मंदिर के बाहर, कहीं पर भी वॉल पेंटिंग महावीर भगवान के संदेश के साथ उसमें अपने यहाँ करवा सकता है। इस प्रकार जो है ये कार्यक्रम होना है। आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई है खास तौर से अध्यक्ष, मंत्री और कोर ग्रुप की, इसीलिए कि भई हम इन सब चीज़ों पर हम जान करने में सफल हो सकते हैं। किस-किस कितनी-कितनी जो है ना हम सदस्य जोड़ देंगे, कितने हमें होर्डिंग लगाने हैं, कितनी हमें किताबें बाँटनी है, कितने हमें चित्र बाँटने हैं। इन सभी चीज़ों पर हम आपस में अभी बैठ कर के चर्चा करेंगे, और सभी से हम रिक्वायरमेंट भी माँगेंगे। अ, इसी के साथ मेरा अब सबका आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग समय निकाल कर यहाँ से जुड़े हमसे, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का। एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मनोज जी, आपके ना पीछे एक लाइट जल रही है, तो उससे ना आपका कुछ फेस क्लियर नहीं हो रहा। वो थोड़ा-सा आप देख लेना। वो एक्चुअल में कुछ उसमें कोई रोशनी ऐसी आ रही है। नहीं, अभी भी अब थोड़ी ठीक है क्या? उसमें कोई दिक्कत है, आप देख लेना। अच्छा, ये हाँ। लाइट कम कर रही है। हाँ जी, हाँ क्या जी। कराता हूँ मैं? अच्छा, इसके अलावा जैसे अध्यक्ष जी ने बताया हमको जो है ना ग्रुप्स बनाने हैं, और जो पैम्पलेट्स हैं, बुक्स हैं, ये सब भी हमें प्रोवाइड करनी है। एक हमारा एजेंडा ये भी रहता है कि अभी हमारे पास हमारे जैसे 55 शाखाएं हैं, उसमें से करीबन 22 शाखाओं ने हमारे को शुल्क जमा करा दिया है एनुअल जो हमारा होता है। तो मेरे को बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो, बैंक के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या जो भी आप जैसे भी आप चाहेंगे, तो आप अपना एनुअल शुल्क भी हमें जमा कराते रहें, जिससे कि मतलब हम आगे उनको भेज के आपको पर्ची दे देंगे। अब मैं सुभाष जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, गाजियाबाद से आते हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गाजियाबाद क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, तो वहां पर वो कैसी कैसी तैयारियां उनकी रहेंगी, और बाकी सबको भी वो हमारे को संबोधन देंगे। सुभाष जी। अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को।
हाँ जी, हाँ अब जी, अब ठीक है ठीक है, क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। अब सुभाष जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अनम्यूट कीजिए। सुभाष जी अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे शायद। जी एक एजेंट साहब नहीं है? एजेंट साहब, एक एजेंट साहब हैं, एक एजेंट साहब को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। एक एजेंट साहब को सबको बुलवाओ। एक एजेंट साहब की ना एक्चुअली फोटो नहीं आ रही। अनम्यूट कर एजेंट साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी एजेंट साहब, हाँ हाँ जी, जी बोलिए। हाँ जी, जय 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 जिनेंद्र जय जी, जय 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 जिनेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी एजेंट साहब बोलिए, एक एजेंट साहब। हेलो। हाँ जी एजेंट साहब आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, सभी को सादर जय हिंद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो है हमारी ये मीटिंग हो रही है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने पिछले कार्यकारिणी की मीटिंग में बताया था कि भगवान महावीर का जो संदेश जो है 13 दिसंबर की वर्चुअल रैली में घर घर पहुंचाएंगे। जैसे कि पीछे तरुण सागर जी महाराज ने कहा था कि भगवान महावीर को मैं हर एक चौराहे के ऊपर ले जाऊंगा, इसी तरह से अध्यक्ष जी ने जो हमको बताया कि वर्चुअल रैली जो है 13 दिसंबर की जो होगी उसमें भगवान महावीर का संदेश जो है हम घर घर पहुंचाएंगे। उन्हें ये बताया कि भगवान महावीर के बारे में हम सबको बहुत कम उनका नाम, माता पिता का नाम या कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ जन्म हुआ, यही पता है। इसके बारे में बाद में और कुछ नहीं पता है। जो हम पुस्तका निकालेंगे 16 पेज की, उसमें भगवान महावीर की सारी जानकारी देंगे और ये पुस्तका हमको हर एक घर घर में पहुंचानी है ताकि जो है बच्चे बड़े सब उसको पढ़ें और भगवान महावीर का संदेश जो है वो हमको पता लगे। बाकी जो है और भी उसको रैली को जो है अपना सफल बनाने के लिए हमको अपना होर्डिंग जगह जगह लगानी है। उसके बारे में हमको अभी से जो है अपना प्रोग्राम बनाना होगा कि हर एक जो पदाधिकारी वो अपना बताए कि कहाँ कहाँ कितनी होर्डिंग लगेंगी और वो कौन उस एरिया में उस शाखा से स्पॉन्सर करेगा। इसी तरह से जो पुस्तकें हैं कितनी हमको चाहिए और कितनी जो है उसमें कौन आदमी हमको स्पॉन्सर करेगा। इसके लिए हमको अभी से अपने क्षेत्र के अंदर मंदिर में, स्थानक में और सब जगह अपने कोई मीटिंग बुलाएं, वहाँ के लोगों को बताएं कि किस तरह से 13 दिसंबर को वर्चुअल रैली होगी और उसका क्या संदेश है, उसका क्या अभिप्राय है, ये सब हमको बताना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम लोग हमारे से जुड़ जाएं। और दूसरा प्रोग्राम जो है इस अक्टूबर के महीने में जो कर रहे हैं वो बताया, लोगों ने बताया, उसके बारे में भी हमको अब जो है आज 23 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। जो भी हम कर सकते हैं वो सारी की सारी अपना प्रोग्राम करके अपना क्षेत्र को भेजें। और जो भी वर्चुअल रैली के लिए 75,000 का जो है नंबर उन्होंने फिक्स किया है, लेकिन 75,000 से ज्यादा हमको करना चाहिए। और वीर अमोलक चंद जी ने जो अपने क्षेत्र का नंबर दिया है उससे भी हमको आगे निकलना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमारा क्षेत्र पहले 5वें 6ठे नंबर पर आता था, अब पहले नंबर पर आ रहा है, तो हमको उसी नंबर पे रखने के लिए जी जान से तोड़कर जो है मन वचन काय से इस काम में लगना है और अपने क्षेत्र को ऊपर ले जाना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अधिक से अधिक कार्य होगा मैं वो इस रैली के लिए करूँगा।
एक और बात मेरे मन में आई थी कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, भारतवर्ष में तकरीबन 160 पत्र पत्रिकाएं हैं जैनियों की। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उसमें जो प्रेस व्यक्ति बनाएंगे, अगर ये पत्र पत्रिकाओं को दे दें तो वो भी अपने पत्र पत्रिकाओं में लगाएं, निकाल देंगी, उससे भी हमारा जो है ये काफी एडवर्टीजमेंट होगा। इसकी जो पत्र पत्रिकाओं के एड्रेस हैं 160 के करीब है, वो मेरे पास हैं, वो मैं अध्यक्ष जी को भेज दूंगा कि एक प्रेस व्यक्ति इन सभी पत्र पत्रिकाओं को भेज दें ताकि उसमें भी हमारा ऐड आ जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद एकेजन साहब का। और ये ही एक रीजन है मीटिंग बुलाने का कि अब इन्होंने इतनी अच्छी हमें एक सुझाव दिया कि ये, बल्कि हमारे एजेंडा में भी था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें चारों जोन्स में होगी, जिसमें 4 भागों में बांटा है। तो ये जैन साहब ने हमें बताया कि भाई उनके पास 160 उनके नंबर हैं, तो हम उनसे वो लेके एड्रेस लेके और एक हम जो वो निकालेंगे अपनी प्रेस, एक हम अपनी प्रेस विज्ञप्ति निकालेंगे तो वो हम उसमें डलवाएंगे पत्रिका में। तो अब हमारे साथ सुभाष जी जुड़ गए हैं, तो सुभाष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है? जब हाँ जी आ रही है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र जी और संरक्षक जी, सुभाष जी और तुम्हारे सब लोग जितने यहाँ हैं, अभी हमारे जो 5 या 6 पहले मीटिंग हुई थी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रोग्राम रखा है महावीर जयंती के बारे में, सबसे पहले ये तरम सागर महाराज ने प्रोग्राम रखा था कि घर घर हम हर चौराहे पे महावीर जैन का नहीं है, महावीर स्वामी और सबके हैं। ये प्रोग्राम अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतुराज जी ने किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको हमें घर घर ले आना है और इसमें पूरे मन वचन का है, जैसे एक जैन साहब ने हमारे बताया इनकम टैक्स की हमें मन वचन काय से करना है, ये हम पूरी तरह करेंगे और इसमें हम कोई त्रुटि नहीं करेंगे, ना हमारा उसमें कोई वो है। पर यह है कि हमारा जो टारगेट इन्होंने 75,000 का रखा है, मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था टारगेट हमारा 1.5 लाख का हो और 6 संघ 6 का 15 से 20,000 का टारगेट हो, वो शायद हम पूरा कर लेंगे क्योंकि हमारी 55 शाखाएं हैं। अगर एक शाखा 400 लोग करती है तो हमारा 22,000 का टारगेट बैठता है, जबकि आपने कहा कि जिसके 40 मेंबर हैं, जिसके 50 है 100 हैं वो करें, पर अगर 400 भी अगर हमारे एक शाखा करती है छोटी बड़ी तो हमारे 22,000 वैसे हो जाते हैं, तो हम 25,000 तक हम कर सकते हैं 6 संख्या 6 के अंदर, अगर थोड़ा सा हम वो करेंगे। ये हमारा संकल्प है, इसको हम पूरी तरह करेंगे। पर मैं अब थोड़ा सा इससे हट के कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को 4 दिन से कुछ थोड़ा सा आक्रोश है और थोड़ा सा दिक्कत है कि कोर कमेटी की मीटिंग जो है, ये हमारा मेन उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जब कोई प्रोग्राम होता है, जब हम उस प्रोग्राम में हम उसको मोटाव करने के लिए हम पूरी तरह रहते हैं, पर जब हम सिलेक्शन करते हैं, जैसे हमने 6 में राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री उषा जी को बनाया और सीमा जी को बनाया, उसमें क्या हमारे विचार दिए गए? क्या राष्ट्रीय कोर कमेटी का कार्य हो गया कि सिर्फ हम अपने कार्य करना है और उसमें विचार नहीं लिए जाते? सिर्फ सुरेंद्र जी का जो आदेश चलता है, मैं आज कटु शब्द बोल रहा हूँ, हम उसे भीषम पिता कहते हैं, पर यह है कि वो एक तरफा देखते हैं, दिल्ली के बारे में सोचते हैं, कभी गाजियाबाद के बारे में नहीं सोचते। गाजियाबाद ये सबसे ज्यादा कार्य करता है, पर गाजियाबाद के बारे में कभी कार्य नहीं किया। और अभी मैं 4 दिन पहले अमोलक जी से वैसे कहा, मैंने फकीर चंद जी को बुलाया, उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जब तुम सबके अगर तुम नंबर बढ़ाने के लिए सबके फोन करोगे शाखाओं के और एक उस मीटिंग बनाने के लिए तुम गलत बोलोगे, ये कोई अध्यक्ष का वो है? अध्यक्ष इस तरह बोलना चाहिए। हमारा जो है उससे उन पर है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष क्षेत्रीय मंत्री अध्यक्ष इस तरह बोलेगा तो फिर हम क्यों काम करेंगे? काम तो नंबर तो तुम्हें मिलेंगे और पैसा खर्च हम करें, हम बेवकूफ थोड़ी होंगे तुम्हारे लिए। मैं पैसा खर्च कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है। इस तरह से आप अपने आप को सुधारो, अपने बोलने को सुधारो और वो ये करो कि हाँ आप सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम पैसा भी लगाएं, तन मन धन से कार्य करें और तुम्हारी गाली भी सुने। कैसे सुन लेंगे हम तुम्हारी? भाई जब तुम्हें सिलेक्शन करना हो, जब सिलेक्शन तुम कर लेते हो, उषा जी को कर दिया, जबकि
स्वर्णलता जी को बनाना चाहिए था, तुमने सीमा जी को बनाया। स्वर्णलता पुरानी मेंबर है, उनको नहीं बनाया तुमने, सीमा जी को बना दिया। क्यों? हमसे पूछा गया? ये पूछना चाहिए हमसे। पूछे जब भी कार्य होगा। अगर इस तरह से अगर एक तरफा करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे कार्य। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम शिकायत करो, क्या हम करो? हमें कोई दिक्कत नहीं है शिकायत करते। अरे हमारा पद ही ले लोगे तुम, पर इस तरह हम सुनने के लायक नहीं है तुम्हारी। हम लोग ये समझाओ कि ये अपने आप को वो सुधारें अपना। ये अगर अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय वो है, प्रधान प्रेसिडेंट नहीं होंगे। थोड़ा सा गरिमा में बात करें, ये मैं कह रहा हूँ। और आगे से ये थोड़ा सा सुधार के बात करें। और सुरेंद्र जी कहते हैं कि जब भी कोई वो करें, हम लोग वो बताएं, जब उसका सिलेक्शन करें, अपनी मर्जी से सिलेक्शन ना करें। हमने सीमा ये कर दिया सिलेक्शन, और हमने कहा फकीर चंद जी को वो बनाना है संयुक्त मंत्री, तो वो कहते हैं कि वो है। हमने संरक्षण बनाने को कहा, तुमने कहते कि अब वो लिस्ट वो मोटिवेट नहीं होंगी। जब तुम संयुक्त मंत्री को उनका लिस्ट मोटिवेट कर सकते हो तो उसका क्यों नहीं कर सकते जी? इसके बारे में विचार करें। और अगर ये होगा तो इस तरह से कार्य नहीं हो पाएगा जी। धन्यवाद। सुभाष जी देखो, ऐसा है कि ये जो भी आपने अपने ग्रीवेंस रखे हैं ना, देखो अब जब हम लोग सब मिलके काम करते हैं टीम की तरह, तो उसमें कोई ना कोई त्रुटि भी होती है, कोई ना कोई ठीक काम भी होता है। अब हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो उसमें एक पूरी टीम ही काम करेगी। अब जो जहाँ तक ग्रीवेंस का सवाल है, वो तो हम लोग आपको पता है सबके साथ मिलके बात करके ही बात करते हैं। नहीं, सिलेक्शन आप करते हो, पहले हम लोग की राष्ट्रीय अशोक जी हैं, हम हैं और लोग हैं, उनसे बात करनी है। ये सुरेंद्र जी ने कह दिया उसको बना दो और वो कर दो, भाई मालिक थोड़ी होगा सुरेंद्र जी, कार्यकारी अध्यक्ष मालिक थोड़ी होगा जी। भाई अगर ये है सबकी सलाह दो, भाई उसको बनाना है। हमारा विचार था कि स्वर्णलता जी को बनाओ, ये थोड़ी है कि तुमने वो कर दिया। बस तुम तो उनके जैसे वो कह रहे हैं सुरेंद्र जी, मनोज जी, उनको तो गाड़ी बिठा ले जाओ, उनको हो रहा है जी। सुरेंद्र जी को तो यह है कि जो चमचागिरी करेगा उसका वो कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी चलता है। भाई हम लोग तन मन धन से कार्य करते हैं। पूरे 8-9 लाख का बजट बैठता है हमारा साल भर में जैन सुधार का, तो हम पैसा इकट्ठा करते हैं, कार्य कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि ये हमारी 6 संख्या 6 ऊंची जाए। पर 6 संख्या फिर जब गलत बोलती है तो फिर कैसे फायदा होता है हमारी तरह से? चलो इस बारे में ऐसा है कि इस बारे में बाद में, इस समय देखो, अब इस समय कोई बात कर रहे हैं, अब सभी लोग शाखा के अध्यक्ष मंत्री हैं। 4 दिन पहले क्यों अमोलक जी ने गलत बोला? मैंने कोई गलत नहीं बोला आपसे, आपने गलत बोला मेरे से, आपने गलत बोला मेरे से। मैं फिर कह रहा हूँ आपने गलत बोला मेरे से। आपने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैं क्यों दे दूं इस्तीफा? तुम दे दो इस्तीफा। गलत बात करते हो आप। मैं आपकी 6-8 साल से सुनने लग रहा हूँ, आप गलत ही गलत बोले जाने लग रहे हो। अभी भी यहाँ पे गलत बोल रहे हो। कितने अध्यक्ष मंत्री शाखाओं के बैठे हुए आप सबके सामने बोल रहे हो, अपने पति की खुद ही रख रहे हो। तुम गलत बोल रहे हो, तमीज से बात करो। तुमने गलत बोला, तुमने गलत बोला। तुमने कह रहे हो मेरे अध्यक्ष, ये तुमने बनाया अध्यक्ष। तुम कह रहे हो कि इस्तीफा दे दो, मैं कैसे दे दूं इस्तीफा? तुम दे दो इस्तीफा अपने पद से। इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। गलत बात है कि आप गलत बात करते हो हमेशा। आप पिछले 8 साल से मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ सबके सामने भी, आप पिछले 8 साल से मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ रोजाना आपको। तुम बदतमीजी मैं फिर नहीं बोलता, मैं चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप जाने गलत बात करके ही जान लग रहे हो मेरे साथ में। जब देखो जब गलत बोलते हो मेरे साथ। देखो ये तो कोई इस समय वो प्लेटफॉर्म नहीं है ना ऐसी बात कोई बहसबाजी करने का। ये हम लोग किसी प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा जो है ना, सभी लोग इस्तीफा दे दो, मेरे कह रहे जी इस्तीफा दे दो। क्यों दे दूं मैं इस्तीफा? इनके कहने से चीज की गरिमा भी होती है ना, देखो वो ठीक ही लगता है ऐसे जो है। ठीक है, ये कौन होते हैं मेरे से इस्तीफा मांगने वाले? चलो इस बात पे अब हम किसी और प्लेटफॉर्म पे बात कर लेंगे। पीके जैन साहब की आवाज आप खोल दीजिए प्लीज। पीके जैन जी, हाँ जी पीके जैन जी, आपका जो है ना शारदा क्षेत्र पूरा आपके पास ही रहता है, आप अपने विचार रखेंगे। हाँ जी, मैं विचार रख रहा हूँ। मैं सबको पहले जय जिनेंद्र कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही। पहली बात तो ये है कि जो भी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है, भाई हम उसे अक्षर से पालन करेंगे। जितना भी हमसे सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे। परंतु अभी सुभाष जी ने एक बात कही कि भाई ये सब मिलके काम कर रहे हैं, अभी ये संयोजक आपने बनाए, किसी से नहीं पूछा। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त मंत्री हैं, किसी से आपने डिस्कस नहीं करा। अगर करा हो तो बता दो, नंबर 1। नंबर 2, अभी राष्ट्रीय महिला अधिवेशन हुआ, हमारी शाखा को ना तो किसी क्षेत्र ने फोन करा महिला शाखा को, और ना ही बाहर से किसी का फोन आया। नहीं, उनसे बात हुई थी, जो पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ जी। नंबर 2, अभी जो वर्चुअल रैली युवा वाली हुई है,
हमने 5 नाम दिए थे, लेकिन किसी भी संयोजक का उन बच्चों के ऊपर कोई फोन नहीं गया। वो सारे बच्चे नाराज कि हम क्या करेंगे, हमारे पे तो किसी ने कोई फोन ही नहीं किया। अगर किसी ने फोन किया तो बताओ, क्योंकि 3 बच्चे तो मेरे अपने हैं। नहीं, जो महिला शाखा की बात कर रहे हैं आप, वो तो उनसे बात हो रही है, उनसे बार-बार जो अधिवेशन के बारे में है। अब वो तो भैया कोई बात, किससे हो रही वो तो बात? देखो मेरी बात सुनो, महिला शाखा के पास ना तो क्षेत्र का कोई फोन आया और ना ही कोई राष्ट्रीय फोन आया। जो संयोजक थे किसी का कोई फोन नहीं। मंजू ने भी ये कहा, और मेरी मिसिस तो मंत्री है, उसके पास भी कोई फोन नहीं, नहीं, क्योंकि मंजू से तो बात मेरे पास लगातार होती मेरा रहती है। नंबर ही है मंजू, उनपे। अब आप तो देखो ना मैं मंजू, कह रहा हूँ कि जब आप मिलके चलने वाली बात कर रहे हो तो ये मिलके चलने वाली बात नहीं है। नहीं, पीछे आपका नंबर 15-20 दिन खराब था ना, तो मंजू से बात हुई है कई मेरा बार। खराब नहीं था, दूसरा नंबर पर तो था ना, 2 नंबर है उसमें। ये क्या अब मतलब देखो, हो गया खराब था तो हमने फोन नहीं करा? नहीं, ये वो तो जब ये फैल जा जो रही है है, तो वो नहीं, इसमें सुभाष जी का मैं पक्ष लूंगा। सुभाष जी बिल्कुल सही कह रहे, क्षेत्र में सारे काम करते हैं, सारी शाखाएं काम करती है। हमने जैन मिलन शाहजहां ने सारे काम करे, लेकिन जब पुरस्कार का नंबर आया कि जी 10 से 11 वाली तो कोई शाखा है ही नहीं। अब नहीं, कौन वो तो शाखा काम करेगी? मेरे ख्याल से 1 से 11 तक की बहुत शाखाएं हैं, वो क्यों काम करेंगी? बताओ नहीं, मेरे को, क्यों काम करेंगी? वो तो इन्होंने बोल दिया ना। इस बार उनका क्या है, नाम ही नहीं है। पिछली और बार तो हमने इतने ड्रॉ, बड़े बड़े काम करे, चाहे ब्रिज बिहार हो, चाहे नवीन शाहजहां हो, चाहे गाजियाबाद हो, सबके 5-5, 6-6 आदमी आते थे, और हमारे 15-15, 20-20 आदमी मरे। मेरे पे सारे प्रमाण है, कहो तो मैं भेज दूं। नहीं, ऐसा देखो, पिछली बार क्या था, उन्होंने ड्रॉ का सिस्टम रखा हुआ आप था। नहीं दोगे, आप पहले ही कह दो कि साहब 1 से 11 वाली शाखा तो हमारी प्रतियोगिता से बाहर है, तो बाहर है तो फिर कौन काम करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बार उन्होंने बोला है सभी को प्राइज नहीं मिलेगा, वो कहा यही है, तो बोला है। नहीं ऐसा ही हुआ है। पिछले कोई हमारी शाखा का नाम नहीं, हमने इतने काम करे। या तो बताओ हमने कौन सा काम नहीं करा? आप शाखाओं के नहीं, नाम ठाओ, मेंबर के नाम ठाओ और पता करो। फिर भी हम उस बात को नहीं कर रहे, लेकिन जो ये प्रोग्राम हमारा महावीर जयंती का है, आप तो घर घर में महावीर कह रहे हो, हम तो हर दिल में महावीर को बता रहे हैं। हर दिल में महावीर विराजमान होंगे, और हमारे मंदिर में हमारा सब हो गया। हम जितना हमसे हो सके हम करेंगे, चाहे वो होर्डिंग हो, वॉल पेंटिंग हो, कैसे भी हो, हम जितना हमसे बनेगा हम करेंगे। लेकिन जो मन में चीज है वो मैंने बोल दिए। अगर नहीं, क्षेत्र वो अच्छा बना करा के आपने बोला, वो तो अच्छा शाखा करा। को, तो शाखाएं काम करेंगी, और क्षेत्र बना के नहीं चलेगा तो कोई शाखा नहीं काम करेगी। एक जैन जी वो ने भी तो कहा सबके भाई साथ, शाखा मिलकर काम करेंगी, लेकिन जब क्षेत्र का रवैया ऐसा होगा तो मैं आई एम सॉरी, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। नहीं, वो पूरी टीम की तरह काम होगा बीके जैन साहब, ऐसी कोई बात नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हुआ नहीं है। संयोजक आपने बनाया, किसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से नहीं पूछा, किसी संयुक्त मंत्री से नहीं पूछा। कोई मीटिंग करनी चाहिए थी आपको इन सबकी मिला करके कि भाई हमें ये संयोजक मीटिंग, बनाने हैं, ऐसा ये कैसा मीटिंग करना इसीलिए है, तो हो रही कैसा है। नहीं करना है। यानी कि ये 1-2 मीटिंग, ने अपना नाम करा, फाइनल कर दिया। नहीं, फाइनल नहीं है, अभी तो बात ही चल रही है, कोई ऐसा वो नहीं है अब इसमें। तो फाइनल ही हो गया, नाम नहीं, तुम्हारे वो तो पिछले फाइनल है। सारे इसी फाइनल हो गया। आई चलो एम सॉरी, ठीक है। मेरी हाँ, बात अगर किसी को लगे, मैं माफी मांग रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अशोक जी हमारे साथ गाजियाबाद के हैं हमारे बीच में, अशोक जी अपना संबोधन देंगे। ऐसा है मनोज जी, हाँ आज जी, हमने शाखा अध्यक्ष मंत्रियों को जोड़ा है। आज इस बारे में न बात करके एक अलग मीटिंग रख ली जाएगी, और बाकी इस टाइम जो है ना शाखा अध्यक्ष मंत्रियों को ज्यादा बुलवाना है, ये चीज जो है ना उन्हीं वहीं तक सीमित रखी जाए। जो हमने चलो ठीक, अपने जिस लिए हमने मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग को वहीं तक ठीक है। सीमित रखा जाए। मैं पहले कह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं, अब हम अध्यक्ष मंत्रियों से बात कराते हैं मेरी सबकी। आवाज आ रही है? हाँ जी अशोक जी बोलिए। हाँ जी, हेलो, सभी को जय जिनेंद्र। जय हाँ जय भाई हिंद। साहब, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों व उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सदर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि जो भाई सुभाष चंद्र जी ने बात कही है वो कहीं हद तक सही है। हम देखो कोर गुरु की बैठक करते हैं, कोर गुरु की बैठक में हमको सब मिलजुल करके ये कार्य करना चाहिए, तो हम सब में एक अच्छी विचारधारा बनी रहेगी। तो सुभाष जी का कहना भी कहीं हद तक सही है, मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा ये है कि श्री अमोलक चंद जी ने जो अक्टूबर में होने वाले कार्यक्रम को बारे में बताया है, मेरा सभी शाखाओं से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम करें, और कार्यक्रम करके उस सब की सूचना क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करें।
और हमारे इसमें यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अतिवीर सुरेश चंद्र जय ऋतुराज जी ने जो 13 दिसंबर का भगवान महावीर पर रैली का कार्यक्रम जो रखा है, यह बहुत ही अद्भुत और धार्मिक सराहनीय कार्यक्रम है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें तन मन धन से पूर्ण बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लेंगे और जो आप लोग कहोगे वो हम सहायता भी करने को तैयार हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कार्य तन मन से धन से करूँगा। और हमारी 53 साल पुरानी शाखा है और हम लोग 53 साल से एक कार्य करते हुए आए हैं। और ये जो आपका कार्यक्रम है, इसमें भी हमारी शाखाएं पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। जो होल्डिंग है, जो भी आपके ये है पत्रिका है, वो अब हम बताएंगे, हम उसी हिसाब से उसको छुपा करके उस कार्य को अंजाम देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे जो आदमी 75,000 का टारगेट रखा है, मैंने पिछली मीटिंग में भी ये कहा था कि ये टारगेट 1 लाख का रखा जाए। और मेरा जो ये सजेशन है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा जाए कि भाई ये जो है हम 75 के बजाय फिर इसको आगे बढ़ाए, 80 करें, 90 करें। उसे अच्छा है कि इसको एक ही बार 1 लाख रुपए कर दिया जाए, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और मेरा यह है कि इस कार्यक्रम में भी हमारी क्षेत्र संख्या 6 अभी प्रथम उसमें आई है। तो मेरा यह विचार है कि इस कार्यक्रम में भी 19 जोनों में क्षेत्र संख्या 6 सर्वप्रथम नंबर पर आएगी। ये मेरा आपको कहना है। और सबको जय जिले। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का। जैसे अब अध्यक्ष जी का निर्देश है, अब मैं जो है ना, हम जो हमारे शाखा अध्यक्ष मंत्री हमारे से जुड़े हुए हैं, मैं उनके सबकी राय जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे मनोज जी हैं, तो मनोज जी को बुलवा लो, फिर राजेंद्र जी। नहीं, अभी मैं सबसे पहले, अब मैं राजेंद्र जी हैं हमारे ये ब्रिज बिहार से, उनकी शाखा ने सबसे ज्यादा 700 लोग जुड़े थे। तो राजेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार करें कि अब वो इस बार प्रोग्राम में हमारी क्या ऐसे मतलब हमसे जुड़ पाएंगे। राजेंद्र जी। तो सबको मेरी जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही, बिल्कुल आ रही है। देखो, पहले 700 प्लस हमने जोड़े थे वर्चुअल रैली में। जी, जी। अब के हमारा टारगेट कोशिश है 1000 प्लस करेंगे। और जो पत्रिका का जहां तक सवाल है, तो मैक्सिमम मिनिमम 1000 तो है ही है, कोशिश करेंगे 2500 छप्पन है। और 50 महावीर भगवान की फोटो बनवाएंगे होर्डिंग और तनमन धन से पूरा। और 4-5 होर्डिंग बनवाएंगे। होर्डिंग्स 5 होर्डिंग्स बनवाएंगे, 4-5 होर्डिंग बनवाएंगे। और जितना ज्यादा होगा उसमें कोशिश करके सारे कार्यक्रम बढ़िया से बढ़िया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी का। अब जैसे राजेंद्र जी ने हमें मोटिवेट किया है, मैं चाहता हूँ बाकी सभी शाखाएं भी उन्हीं से प्रेरणा लेके हमें मतलब अपने हम लिखते रहेंगे, अपने जो भी उनके वो है सुझाव हमें बताते रहें। संजीव जी को बुलवा लो। अब संजीव जी हैं, प्रदीप जी भी हमारे बीच में। प्रदीप जी से बुलवा लेते हैं। प्रदीप जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रदीप जी, वो उनको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, प्रदीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय जय सभी को। मेरा मनोज जी से अनुरोध है कि कृपया पहले जब शाखाओं का मंत्रियों का अध्यक्षों का बात करनी शुरू कर दिए तो पहले उन्हें कर ले, उसके बाद मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं अनुग्रहित हूँ। बोलो भाई साहब, बोल दो। बोलो जी, कह रहे हैं आप अपने विचार। अच्छा चलो, सुरेश चंद जी हमारे पास राधेपुरी से बीच हमारे बीच में, वो अपना विचार है। सुरेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, राधेपुरी से। अभी अनम्यूट नहीं है सुरेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ, सबको मेरा जय जिनेंद्र। मैं एक बात सुरेश जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि
हम जैसे हमारी सभी शाखाएं बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर रही हैं, ये शाखा भी हमें बहुत सहयोग प्रदान करती है। और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी जैसे और शाखाओं ने सभी ने जो है ना कुछ सहयोग दिया है, ये भी शाखा जो है ना जरूरतमंदों का बहुत बहुत सहयोग कर रही है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार हाँ जी सुरेश जी बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी। सभी को मेरा जय जय। जैसा कि हमको केंद्र से या हमारे अध्यक्ष जी से जो आदेश होंगे हम उनका सबका पालन करेंगे। होल्डिंग भी हम 10-12 के करीब बनवाएंगे और पुस्तक भी लगभग 1000 के करीब तो मंगाएंगे ही। और फोटो जो है वो भी अब तो सही संख्या तो नहीं बता सकते क्योंकि छटाई चल रही है, लेकिन 50 तो कम से कम हो गई। और जो भी आदेश आप लोगों का होगा उसका पालन करेंगे। ग्रुप्स आप कितने बना पाओगे? ग्रुप्स इस बार ग्रुप की कोशिश कर रहे हैं जी। हमें आदेश तो 4 का हुआ है और उम्मीद ये है कि हम शायद सफल हो जाएं ये सब 4 बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारिका जैन नवीन छात्र से आप आवाज खोल दीजिए, उनके अनम्यूट कर दीजिए। रजत, इन्होंने भी पिछली बार 2 ग्रुप बनाए थे, तो मैं चाहता हूँ आगे भी उससे ज्यादा ही ये करेंगे। नवीन छात्र से महिला जैन केंद्रीय संयोजिका भी। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी अमोलक अंकल जी ने बोला है कि हमें पुस्तिका बंटवानी है और महावीर भगवान की रैली के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं मतलब 300 या 400 के आसपास पुस्तिका बंटवा दूं और प्लस 250 मेंबर्स तक के लिए ग्रुप तैयार कर दूं। मेंबर जो है 500 जोड़ने हैं। 2 ग्रुप, दो ग्रुप तो जोड़ने होंगे जी। 2 ग्रुप बना ले कम से कम। ऐसे काम नहीं 2 चलने ग्रुप का। बनाने की मैं पूरी कोशिश 2 ग्रुप तो बनाने ही पूरी कोशिश करूंगी कि सुनो 2 ग्रुप तो बनाने हैं। इससे ज्यादा जितने की कर सको उतनी कोशिश करना, पर 2 के लिए तो आप कोशिश मत करो, 2 तो बनाने। अच्छा ठीक है, मैं 2 ग्रुप बना लूंगी। उसके लिए कोशिश मत करो। ठीक है, मैं 2 ग्रुप बना लूंगी। होर्डिंग वगैरह कुछ होर्डिंग्स भी लगवा दूंगी। कितने? 2 होर्डिंग्स कम से कम तो होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं लगवा दूंगी। और पुस्तकें तो बता दिया आपने, ग्रुप 2 हो गए। चित्र मतलब महावीर भगवान के संदेश के चित्र जो पैम्पलेट होते हैं, उसमें भगवान महावीर स्वामी का चित्र होगा, नीचे भगवान महावीर स्वामी की आरती होगी, उसमें शाखा का नाम भी होगा और जो शाखा डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसका नाम भी आ जाएगा, स्टिकर लग जाएगा। ठीक है, मैं 4-5 चित्र भी बनवा लूंगी। 4-5 चित्र से क्या होगा? आप बता दीजिए, मजाक कर रहे हो आप जितना। अरे आपकी शाखा में 20-25 तो सदस्य हैं कम से कम, और भी समाज के घरों में इधर उधर सबके यहाँ भेजने हैं। आपके साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं वैसे वाले चित्र, हाँ जी ठीक है, वो तो मैं करवा दूंगी। 100 के करीब करवा दूंगी। 100 के करीब, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, फकीर चंद जी का आवाज खोल दीजिए। फकीर चंद जी हमारे जुड़े हुए गाजियाबाद से और बहुत ही अच्छा, हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट रहता है इनका। फकीर चंद जी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आपने। हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि मेरे को पता चला पिछली में प्रोग्राम में मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया था जी किसी कारणवश। आज ही मैंने सब प्रोग्राम सुने हैं, क्या देखा और कुछ मैसेज पे भी पढ़े थे। तो जैसा भी ग्रुप बनाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। प्रदीप जी को आपने संयोजक बनाया, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। जो भी जितना भी मैक्सिमम मेंबर जुड़ जाएंगे उसमें। तो और मैं ये जानना चाहता था, जो पत्रिका अब हमें बंटवानी है वो सेंटर प्रोवाइड कराएगी? हाँ सेंटर प्रोवाइड कराएगी वो। ठीक है, सेंटर प्रोवाइड कराएगी। तो पत्रिका हम उसमें आपको अगर कोई आप उसमें प्रायोजक यानी कि नमन करता या जिसको मतलब डोनेटर अगर आपका कोई होगा तो उसका नाम
उसके नाम की चिट आप उसमें पीछे अपने आप लगा लेना, हम किताबें आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगी? नहीं, कुछ पे चार्ज 2 रुपए कॉस्ट है एक किताब की। 2 रुपए? ओनली 2 रुपीज। ओनली 2 रुपए, ठीक है। और जो महावीर संदेश का चित्र का ऐसा है कि चित्र 10 रुपए का है, उसको लेमिनेट किया कराना है वो आपने कराना है, जड़वाना है वो आपने कराना है। उसमें नीचे आरती वगैरह सब हाँ, भगवान महावीर स्वामी का फोटो होगा ऊपर, उसके बाद नीचे महावीर भगवान की आरती होगी, उसके बाद आप उसमें स्टिकर लगा लीजिए, शाखा का नाम और नमनकर्ता का नाम लिख के। वो चित्र भी आप प्रोवाइड कराएंगे? हाँ, चित्र हम प्रोवाइड करा देंगे, तो हम व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, वो जैसे आपको वैसे कर दें। ठीक, व्हाट्सएप पे दे दोगे, उसकी प्रिंट हम निकलवा लेंगे फिर। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ। तो ये भी हम सहयोग, जिस तरह प्रोग्राम में सहयोग हो पाएगा पूरा करेंगे। तो आपके 3 ग्रुप रहेंगे मेरे ख्याल, फकीर चंद जी के तो मेरे ख्याल 3 ग्रुप हो पाएंगे इनके, तो बड़ी शाखा है इनकी। बड़ी शाखा कहाँ है? 40 सदस्य हैं। हम काम बड़ा करते हैं, शाखा छोटे रखते हैं। 40 सदस्य हैं आपके। पिछली बार आपने काम बड़े करते हैं, शाखा छोटी रखते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब ये बताओ कि ग्रुप कितने जोड़ पाओगे, ये बताओ ना। ग्रुप अब प्रदीप जी से संपर्क कर लूंगा मैं, जैसे भी जब मैक्सिमम हो सकेगा। पिछली बार एक तो आपने बनाया ही था, कम से कम 2 या 3 तो बनाया था पिछली बार। वो तो खत्म हो गया, वो तो डिलीट कर दिया गया। हाँ, वो तो डिलीट हो गया। हाँ, दोबारा बनेगा। ठीक है सर, जय। अच्छा, गौरव जी हमारे बीच में है, वो राजनगर एक्सटेंशन से नई शाखा है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। गौरव जी आप बताएंगे कैसे कैसे आप रखोगे आगे। सभी को जय जिनेंद्र। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 ग्रुप क्रिएट करें, और जो आपका बुक्स और उसका पोस्टर्स का है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपना स्पॉन्सर्स लेने की, वो जैसे ही वो होता है तो मैं एक बार आप लोगों को कंफर्म करता हूँ। होर्डिंग, चूंकि एक मंदिर है यहाँ पे, तो हम एक होर्डिंग तो हम सोच सकते हैं कि हम एक होर्डिंग वहाँ पे अपना मंदिर में लगा लेंगे। इसके अलावा मेरे अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष भी हैं साथ में, हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग कुछ बच्चों से क्रिएटिविटी कराएं, जो उनसे छोटे पोस्टर्स बनवा के मंदिर पे लगाएं, कि जिससे, या उनकी सोसाइटी में लगवाएं, तो वॉल पेंटिंग करा लो ना। लेवल पे हम संदेश बना दें। वॉल पेंटिंग में थोड़ा सा खर्चा भी होता है और प्लस एफर्ट्स भी हैं, बट बच्चों के इन्वॉल्वमेंट में हमारे को ये फायदा हो जाएगा कि बच्चों को मतलब परिवार में भी पता चल जाएगा, और अपने आपस में वो लोग सर्कुलेट भी कर पाएंगे। तो वो एक हमारे एक दिमाग में आया था कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों से एक वो पर आपका जो राजनगर एक्सटेंशन है वो तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आपका एक होर्डिंग क्या काम करेगा? आपको नगर के मुख्य चौराहों पर होर्डिंग लगाने हैं, तो एक होर्डिंग से तो कुछ होने वाला नहीं। आपने मंदिर पे लगवा दिया, उससे क्या होगा? आपको अपने कोशिश करेंगे। अभी पहले मतलब इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अभी तक हमने कभी किया नहीं है इसको होर्डिंग्स का, बट इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम किधर लगा सकते हैं, क्या करते हैं। हमारे दिमाग में ये तो था कि हम मंदिर पे तो हमारा इमीडिएट है ही, और वो तो मंदिर पर तो लग ही जाएगा, पर आप सवाल ये है कि नगर के प्रमुख चौराहों पे लगाना है, तो उसके लिए आपका एक होर्डिंग कुछ नहीं कर पाएगा। राजनगर एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसके लिए आप जो है ना जरा ढंग से सोचो इसको अच्छी तरह, तो ताकि सही प्रचार हो सके। ठीक है। अच्छा, दूसरा गौरव जी, 3-4 के लिए एक आपका शाखा ने पिछली बार बड़ा अच्छा कार्य किया था, उसमें तो अभी वो हुआ था प्रोग्राम वीडियो वाला बना था, वो भी आप इस बार जो हमारा कंपटीशन है ना अक्टूबर में, उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी तो कुछ है नहीं पार्टिसिपेशन, वो भी आप। नहीं, बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक इसमें चूंकि हमें इसमें एक मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जो चूंकि 31 तारीख तक हम अपने पास एंट्रीज मंगा रहे हैं, और उसमें से आप लोगों को जो टॉप एंट्रीज होंगी वो भेजना है ना, तो अगर वो है तो हमारे पास अगर 31 तक आएंगी तो हम आपको 31 के बाद ही भेज पाएंगे उसमें से फाइनल जो भी बेस्ट सिलेक्टेड एंट्रीज होंगी, या हमें सारी ही भेजनी है? नहीं, जो आ रही है वो तो भेजो ना, जो भी आ रही है वो भेजो फिलहाल, तो फिर देखते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें शाखा लेवल पे भी करना था, तो इसलिए हमने कहा कि उसमें से सिलेक्ट करके भेजें। ठीक है, फिर जैसे जैसे आती जाएंगी हम उसको फिर इकट्ठी करके आपको भेज दें।
और होर्डिंग्स भी कम से कम 3-4, जैसे कह रहे हैं अध्यक्ष जी, कम से कम 3-4 होर्डिंग्स आप एक्सप्लोर करो, ठीक है ना जी? ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इंद्रापुरम से हमारे बीच में एनसी जैन साहब हैं, वो भी नई शाखा है, बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। एनसी जैन साहब आप बताएंगे। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जैन साहब, हाँ जी। आवाज आपकी कम आ रही है अभी, आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी। आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी। आवाज नहीं आ रही जैन साहब आपकी अभी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आप वो हटा दीजिए, चाहे आपने जो कान में लगा रखा है ना, आपने हैंड फ्री वो हटा दीजिए। अब बोलिए आप। हाँ जी, बोलिए। आ रही है? हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हैं? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है आप। हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ सबको जय जिनेंद्र जी। जय 20-21 का तो केंद्रीय शुल्क हमने पूरी तरह जमा कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने 31 का किया है? 31 सदस्यों का है आपका? अरे वो कह रहे हैं 20-21 साल का कह रहे हैं, वो फाइनेंशियल। अच्छा, ठीक है। हाँ, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रुप वाली बात है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई। तो ग्रुप का हम एक ग्रुप तो हम करेंगे ही, पर कोशिश करेंगे 2 ग्रुप हो जाए 500 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, आपने बनाने ही 2 ग्रुप हैं। हाँ जी, एससी जैन साहब, 2 ग्रुप बनाने जी। हाँ, 2 ही ग्रुप ठीक है 2 से जी। कम नहीं बनाने, इससे ज्यादा ही बनाने, 2 से कम नहीं बनाने। 2 ग्रुप बनाएंगे। 2, हाँ, 2 से ऊपर ही जाना है आपने। अच्छा, होल्डिंग का है? होल्डिंग बताओ। 2 होल्डिंग। हाँ जी, 500 पुस्तिका। हाँ जी, 500 पुस्तिका। हाँ, चित्र और 100 फोटो। अच्छा, और 2 ग्रुप हो गए। और होर्डिंग जी, होर्डिंग कितने? 2। चलो ठीक। और बताओ। चलो ठीक है। ये साहिबाबाद से हमारे पास बीच में हाँ है जी। रितु जी। हाँ जी, बोलिए। बोलो जी, बोलो जैन साहब, बोलो। आप बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? बोलो आप। ऐसी जैन साहब बोलिए आप। नहीं, बस और था कि पुस्तिका 500, फोटो 100। और ये जो अक्टूबर वाला प्रोग्राम है, उसमें भी आपकी कुछ एंट्री होनी चाहिए। जो अक्टूबर का प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें भी आप पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इनका चल रहा है कार्यक्रम तो। है जी, जो ये कार्यक्रम चल रहा है 31 अक्टूबर तक होना हाँ, है। वो कार्यक्रम चल रहा है 31 तक। हाँ, वो हम भेजेंगे जी। तो जितने तैयार हो गए उन्हें भेजने शुरू कर निबंधकार दो। उसका जो है कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, उन्हें भेजने शुरू कर दो आप संयोजकों के पास। ठीक है। हाँ, जी। ठीक है जी। ये महिला जैन मंच साहिबाबाद से रितु जी। हाँ जी, अजय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जय जिनेंद्र। सबसे पहले सभी उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्री सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जितने भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित है, सभी वीर वीरांगनाओं को। तो सब अभी ये कहना चाहूंगी, तो 31 अक्टूबर तक का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमारी शाखा की तरफ से काफी एंट्रीज आ गई हैं। बस वो 4 जो लोग हैं, बाकी जो संयोजिका है, उनका एक बार नंबर और फ्लैश हो जाए ग्रुप पे, तो हम उनको एंट्रीज अपनी भेजनी शुरू कर देंगे। सारी एंट्रीज ही भेजनी है ना, हमें टॉप 3 सेलेक्ट नहीं करना है। सारी एंट्रीज हम उनको भेज देंगे, अलग अलग जो भी ग्रुप वाइज आ रही है। तो उसमें काफी एंट्रीज है हमारी ग्रुप की तरफ से। हाँ, तो वो बस एक बार नंबर फ्लैश हो जाएंगे एक बार और ग्रुप पे ना, तो सबको कल से ही भेजना स्टार्ट कर देंगे हम। एक मुझे ये पूछना था कि जैसे जो एसए में हमारी पीडीएफ फॉर्म में आ रही है एंट्रीज, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वर्ड पे हो चाहे पीडीएफ फॉर्म में, जो मतलब फोटो खींच के आई तो उसमें नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? उसमें लिमिटेशन का ध्यान रखना, 300 वर्ड हो, जो जिसकी ज्यादा हो उनको वापस कर देना, उनको जी आप 300 वर्ड का करके भेजो। अच्छा, उसे वापस कर दें, उसे कहें कि उनको इसे पढ़ने में दिक्कत है, शॉर्ट करो उनको उसको।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो तो हाँ, लिमिटेशन वैसे तो बताई रखी है, फिर भी जिसकी ज्यादा की आई है तो उनको बोल देंगे कि भाई लिमिट करके ही रखें उसमें। ठीक है। और वर्चुअल रैली के लिए भी हम लोग जैसे 2 ग्रुप हमसे एक्सपेक्टेड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरे कि पहले एक ग्रुप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप मतलब करके 2 ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे क्षेत्र में जैसे कि संजीव जी हैं और एक जन अंकल हैं, मतलब सबके सहयोग से ही जो भी हमारे क्षेत्र में काम होगा उसमें हम सहयोग करेंगे, क्योंकि सबका मिलके ही मतलब हो पाएगा उसमें जितने भी फोटोज डिस्ट्रीब्यूट करने, क्योंकि हमारे समाज में मतलब ऐसा है कि फैमिली के वही मेंबर्स पुरुष शाखा में हैं, उनकी लेडीज ही महिला शाखा में है, और जो युवा शाखा है मतलब सब परिवार कनेक्टेड है। तो सब लोग मिलके जैसा काम होगा उनसे कंसर्न करके अपना तो मिलके जितने भी होर्डिंग्स, बुक्स या जितना भी होगा उतना कार्य करने की कोशिश करेंगे हम। नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल टीम वर्क है, और वो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, सभी शाखाओं को ऐसे ही करना है, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। और अंजू जी भी हमसे साथ जुड़ी हुई है, उनकी शाखा की अध्यक्ष है। डू यू आल्सो वांट टू ऐड समथिंग अंजू जी? जय हिंद। जय हिंद। जय। बस यही है कि हम अपने आप से तो पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको हर चीज देने की, और सारे नाम एंट्री हमारी शाखा से सबसे ज्यादा आने की हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब शाखाओं से सबसे ज्यादा एंट्रीज आए हमारी, और बेस्ट आए, हम लोग जीते। हमारे शाखा में इतने प्रयत्न करे जा रहे हैं तो जीते हम लोग। तो यही है हम लोग की तरफ से, और सबका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए काफी उम्मीदें हैं हम लोग को अपने साइबराबाद से, जैन समाज से। बिल्कुल 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 ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अरविंद जी हमारे बीच में है साहब वसुंधरा से। अरविंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या तैयारी रहेगी प्रोग्राम की? हाँ जी, जय हिंद। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी अरविंद जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हमें तो यही कहना है कि आपको हमारी शाखा की परफॉर्मेंस पता ही है। हाँ जी। हम कोई कमिटमेंट तो करना नहीं चाहते कि हम इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे, है ना, लेकिन ये है कि जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे अपनी तरफ से। नहीं कमिटमेंट कर दो आप, कमिटमेंट में क्या दिक्कत है? कमिटमेंट कर दो आप, जो मर्जी संख्या लिख लीजिए, संख्या जो मर्जी लिखिए, लेकिन हमारा कमिटमेंट क्या होता है कि हम मतलब कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास रखते हैं। नहीं नहीं फिर भी तो आप देख ही रहे होंगे, आप देख रहे होंगे जब से लॉकडाउन लगा हर महीने एटलीस्ट दो प्रोग्राम तो हो ही रहे हैं। जी जी। और इस प्रोग्राम में जितना सहयोग कर सकते हैं करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे। ऐसा है अरविंद जी, हमें जो है ना आगे भी भेजनी है कि क्या क्या कहाँ क्या क्या होगा, नगरों में किस नगर में कितने होर्डिंग लगेंगे, कितने सब ग्रुप बनेंगे, ये सब चीजें हमें ऊपर भी बतानी है। अमोलक जी आपको हमारी कैपेसिटी पता है, जो आपको लगता है हम कर पाएंगे तो आप वो लिख लीजिए। अच्छा हमें बता दीजिएगा। ठीक है अब ठीक है जी, अब ठीक है। आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है ठीक। आपको लेट डाउन नहीं करेंगे हम। नहीं वो तो मुझे पता नहीं करोगे आप, बिल्कुल मुझे पता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा रजनी जी हमारे पास हमारे साथ विवेक बिहार से। रजनी ऐसे एक तो नाम आपने दीप्ति जी लिखा हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना नाम ना मतलब वही लिखे जो एक्चुअल नाम है, तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है कई बार। रजनी जी दीप्ति जी जैन के नाम से उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। रजनी जी वो एक्चुअली में क्या है, मोबाइल जो है ना उनका दीप्ति जैन का होगा, इसलिए नहीं वो ऑप्शन होता है, नाम लिखने का ऑप्शन होता है। अनम्यूट कर लीजिए रजनी जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहा अभी रजनी जी, अभी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज पहले। नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रही अभी बात। हो गया। हाँ जी जय हिंद। हाँ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। और सबसे पहले तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ अपने फार्म हाउस पे। आपका मेरे को बड़ी खुशी की बात है, दिवाली का मौसम भी आ रहा है और आप सब कब आ रहे हो? मेरा फार्म हाउस 135 नोएडा में है। अच्छा तो आप आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर दो ताकि हम लंच वगैरह इकट्ठे कर पाए। सबसे पहली सूचना तो आपकी दिवाली की सेलिब्रेशन यहीं पे करें हम। करेंगे। और दूसरा मौलिक जी ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं दूर बैठी हूँ, इन्होंने मेरा बड़ा अच्छा सहयोग दे दिया। यही हो गया। हाँ बोलो। नहीं आवाज आ रही है आपकी? गवर्नमेंट को काम सौंप दिया, उद्धव निशा जी को काम सौंप दिया, इसलिए मेरी दोनों शाखा बड़े आराम से मस्त होके काम कर रही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल साइड में बैठी हूँ। आपके होते हुए हमें चिंता नहीं है। इसलिए मेरे आपका दोनों के ऊपर वरदहस्त है, आपके ऊपर हमें चिंता नहीं है। दोनों शाखाओं के ऊपर आपका वरदहस्त है पूरा,
इसलिए हमें चिंता नहीं है कतई भी। दाया बाया दोनों बाजू बड़े हाँ, कहते हैं ना वो है। आपका वर्चस्व है उन दोनों के ऊपर, इसीलिए कर रही है वो काम, नहीं तो वे नहीं कर पाती काम। आपका आशीर्वाद उनके ऊपर ना हो तो आप नहीं कर पाएंगे वो काम। दो स्टेट है गाजियाबाद और दिल्ली पूरा दोनों जगह आपका राज चल रहा है, गाजियाबाद में भी और यूपी में भी, दिल्ली में भी। जब भी तो आपको इनवाइट किया भैया, सचमुच में मैं बड़े सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली आप हो दो जगह। तो हमारी तरफ से कोई कमी रह जाए तो बात और है, नहीं तो हम पूरा जो भी आप काम कहोगे और कितने होर्डिंग हमें बनवाने हैं, क्या क्या करना है, एक बार निशा को और मनोरमा को बता देना, मैं उनको वैसे ही बता दूंगी और सब काम हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक 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 ठीक, हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आने का मुझे आप आमंत्रण कब दे रही हो, मुझे ये बता दो, दिवाली से पहले करके ऐसा है कि आना है। अभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं, बता देंगे आप। एक मीटिंग कर लो ना यहाँ पर, करेंगे, कहते रहो, मीटिंग का माहौल बनेगा तो करेंगे आपके यहाँ। चलो ठीक है, ओके ओके, माहौल बनेगा आप क्या करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। स्नेह जी है हमारे बीच में गाजियाबाद से, वो अपने विचार रखेंगे। स्नेह जी, जय हिंद। जय हिंद सभी को। मेरा सभी से मिलकर बहुत खुशी होती है। आज इस लॉकडाउन में सबको देख करके ऐसा लगता है सभी लोग अपने हम एक साथ हैं। और आप अंकल जी, अमोलक अंकल जी, भाई साहब जो भी मुझे कहेंगे मैं पूरी तौर से उन्हें करने को सहयोग तैयार हूँ, और शायद मैं उन्हें हमेशा ही सहयोग करती हूँ और आज भी उन्हीं के साथ हूँ। वो जैसा भी मुझे आदेश देंगे मैं पूरा पालन करूंगी। वो ग्रुप्स वगैरह फिर आप, हाँ जी, दो ग्रुप्स बता दे तो 2 ग्रुप बनाने कम से कम। तो थोड़ी सी मुझे जानकारी दे देंगे 2 ग्रुप कैसे बनाने हैं, मुझे शायद कुछ नहीं है। 12 से 82 साल के उम्र के बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को आपने जोड़ना है। पिछली बार सिर्फ 18 से 38 के थे, तब आपने 170 लोग जोड़े थे। अब तो आपको आज आसान हो गया, परिवार के, समाज के, रिश्तेदार सभी को आप जोड़ सकते हो उसमें, महिलाओं पूरी। अगर पिछली बार 170 जोड़े तो अब 250 जोड़ लेंगे। आपके बार स्कोप कितना है और पिछली बार का स्कोप था, ये क्या बात करी आपने? तो अब की बार बढ़ा के ही बता रही हूँ, पहले 170 थे तो अब 250 बोल रही हो। 80 मेंबर बढ़ाओगे बस। हमने एज लिमिट इतनी बढ़ा दी, आप तो जो है ना कहीं तक भी नहीं पहुंचे वहां पे। एज लिमिट देखो ना क्या बढ़ाई है। कोशिश 500 की कर लूंगी। हाँ, 500 की, ठीक है ना? पूरी कोशिश 500 की रहेगी। हाँ, 500 जोड़ने आप कम से। अब मैं कहता हूँ कि आप 501 में आओगे तो आपका पुरस्कार भी अलग रहेगा, स्पेशल पुरस्कार होगा। पुरस्कार तो हमारी संस्था को कभी कुछ मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं कितना ही कर लूं, जो बात की शिकायत है वो अंकल जी को पता है कि ये तो शिकायत में कभी मतलब मेरे हिस्से में तो कभी एक पेन भी नहीं आता। हमने 170 में आपका नाम रखा हुआ है, तो आप कहिए मत। मेरी बात सुनो, आपने 170 में नाम दिया हुआ है तो 170 में आपका पुरस्कार हमने रखा हुआ है, वो देंगे हम। जब रखा है तो वो रखा है, जब तक मेरे हाथ में नहीं आता है तब तक तो मैं यही कहूंगी ना मुझे नहीं मिला। जब ओपन कार्यक्रम होगा तो जब भी मिलेंगे सभी को। तो मेरे को ना अनाउंस भी नहीं हुआ। अनाउंस हुआ डाला हुआ उसमें, और पिछली मीटिंग में भी अनाउंस किया था हमने। पिछली मीटिंग में भी हमने पुरस्कार अनाउंस किए थे, आप जुड़ी नहीं होगी, और हमने ग्रुप पे डाला हुआ है कि आपका पुरस्कार निकला हुआ है। चलिए, वो चीज के लिए मुझे कुछ नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जिम्मेदारियां जो है वो मैं पूरी करूंगी, आपकी जिम्मेदारियां आप पूरी करिए। पिछली बार हमने एक का नाम बोला जिसको भी हमने पुरस्कार देने हैं, वो भी उसमें आपका नाम है, और ग्रुप में भी हमने डाला हुआ है। आप उसके लिए बेफिक्र हो। हाँ, किसी कार्य में कोई। हाँ, थैंक यू। और आप जो भी होल्डिंग कहेंगे या मतलब जो भी पुस्तिका के लिए आप कह रहे हैं, तो मैं उसके लिए अपनी सहमति है मेरी। आप जितनी बताएंगे मैं छपवा दूंगी। छपवानी तो हम छपाई तो हम दे देंगे आपको। आप दे देंगे ना, तो फिर मैं उसी के हिसाब से लूंगी ना आपसे, उसके हिसाब से मैं ले लूंगी। अभी मैं 2-4 दिनों में अपनी कुछ मेंबर्स से बात करके फिर आपको बता दूंगी पर्सनली कि मुझे कितनी पुस्तकें आप भेज दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। रीटा जी हमारे साथ हैं। रीटा जी आप बोलिए हमारी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय। मैं गाजियाबाद महिला जैन मिलन से बोल रही हूँ। हमारी शाखा जैसे आपने बताया कम से कम 2 ग्रुप तो करेंगे ही, 3 भी कर सकते हैं हम लोग, और होर्डिंग भी हम 3-4 तो लगाएंगे ही लगाएंगे। और हमारी मधु जी मंत्री बैठी हैं, वो बताएंगे जैसे वो करेगी। मधु जी बैठी है मंत्री जी,
हाँ मधु जी का ये सुविधा नाम शायद लिखा हुआ है ना, मधु जी बोलेंगी। हाँ जी उनसे बाकी वो बताएंगी। जी 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 बिल्कुल ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए आप। सुविधा लिखा है ना, सुविधा रजत? हाँ कर दिया मैंने अनम्यूट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए मधु जी बोलिए। हाँ जी जय जिनेंद्र सभी को। जय जय जय। हाँ जी, जैसे रीता जी ने कहा है कि हम अपनी तरफ से 3 ग्रुप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा आगे होर्डिंग्स, हाँ चित्र, हाँ 100 चित्र लेने की 100 चित्र लेमिनेट कराने होंगे, वो लेमिनेट कराओगे या लेमिनेट कराओगे या जो है ना उनको जो है ना जड़वाओगे, ये काम आपके जिम्मे होगा। और ठीक है भाई चित्र के भी, हाँ और कितने लगवाओगे? होर्डिंग हो गए, चित्र हो गए, बुक्स बुक्स तो 200 तो ले ही लेंगे। 200। अच्छा ठीक, चलो ठीक है। ओके ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, मीनू सभी जैन, को जय जिनेंद्र। जय जैन जय। शशि जैन जी हमारे से जुड़ी है। मीनू जैन जी, शशि जैन जी पहले आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। अनम्यूट कर लीजिए शशि जैन जी या मीनू जैन जी, वो भी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ मीनू से बुलवा दो। हाँ जी मीनू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शशि जैन जी, मीनू जैन जी, आप कोई भी जो भी अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए। हमने अपनी तरफ से अनम्यूट किया हुआ है आपकी आवाज। रजत अनम्यूट है ना भाई? हाँ जी मीनू जी आप कर पा रहे हैं अपने को अनम्यूट? शायद हो नहीं पा रहा है इन लोगों से अनम्यूट। तो हाँ शशि जैन जी, हाँ शशि जैन जी बोलिए। हाँ जी जय जिनेंद्र जी। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। शशि जैन जी बोलिए। आप हमारे को सुन पा रहे हैं? नहीं हमारी रजत की अभी आवाज म्यूट कर दीजिए, फिर देख लेते हैं। और हमारे साथ शाखा अध्यक्ष मंत्री जो भी अभी जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से अब सभी से हमारी बात हो चुकी है। संजीव जी नहीं जुड़े? संजीव जुड़े हुए हमसे। तो संजीव जी से बात करो ना। संदीप जी, हाँ संजीव हाँ हाँ साहिबाबाद से ना। हाँ कर लीजिए संजीव जी। हाँ जी संजीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और प्रदीप जी भी तैयार रहेंगे। प्रदीप जी अब आपका आप बोल सकते हैं, तो सब शाखा अध्यक्ष मंत्री बोल चुके हैं। संजीव जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी अभी हो नहीं पा रहा शायद संजीव जी का। हाँ हो गया। हाँ संजीव जय जिनेंद्र। हाँ जी भाई। हाँ जी भाई। जय जिनेंद्र सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा हाँ सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो रैली होगी दिसंबर में, उसके लिए मुझे क्षेत्रीय संयोजक बनाया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे क्षेत्र की जो है हमारी जो टीम है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे इस लायक समझा कि मुझे संयोजक बनाया गया, और मैं एक जैन साहब के मार्गदर्शन में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अभी एक जैन साहब ने इतना अपना पूरा रैली के बारे में उन्होंने सब कुछ बता दिया है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक जैन साहब को आप एनर्जी देखिए उनकी इस एज में भी। तो मैं तो उनको हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ कि इस एज में भी उनकी एनर्जी, उनकी बात में देखे ना कितना जोर था। तो उन्हीं से हम प्रेरणा लेकर के इसमें पूरा हमारा जो है पूरी तैयारी रहेगी, पूरे जोर शोर से इसमें हम लगेंगे। और 31 जो अक्टूबर का कार्यक्रम चल रहा है, इसकी भी एंट्रीज आपके पास 1-2 दिन में पहुंच जाएंगी। और विशेषकर जो हमारी महिला शक्ति है उनकी तरफ से जो है ज्यादा एंट्रीज आएंगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। और पुरुष शाखा से भी कुछ एंट्रीज जाएंगी। तो हमारी पूरी तैयारी है अक्टूबर के कार्यक्रम की भी। और जो दिसंबर में रैली होनी है घर घर महावीर, तो हमारा पूरे साहिबाबाद क्षेत्र में पूरा कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें कि हमारी किताब नहीं जाएगी। और कोशिश रहेगी ये जो है फोटो भी भगवान महावीर स्वामी की पहुंचे। और होर्डिंग भी हम जो है ज्यादा से ज्यादा हर एक चौराहे पर लगाएंगे। और संख्या कहे तो मैं बता दूं, नहीं तो वैसे तो आदेश एक जैन साहब का ही चलेगा, वो ही बताए तो उनके मुंह से ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहूंगा तो मैक्सिमम रहेगी, कम से कम 1000 तो कम से कम ये रहेगी, मतलब हजारों में ही रहेगी। हाँ तो हमारे पास जो है ना आपकी कृपा से स्पॉन्सर की भी कमी नहीं है। तो पूरा जोर शोर से हमारी तैयारी रहेगी। और जहां तक ग्रुप बनाने की बात है,
मैक्सिमम एफर्ट रहेगा। वो पर्सनली भी हम 3-4 ग्रुप बनाएंगे अपनी शाखा से, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी शाखा से 3-4 ग्रुप बन जाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 3 ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे और 4 ही करेंगे, हमने सोच रखा है। ठीक है, जब कोशिश करो हो जाएगा। और वो जो यहाँ पर ये और होर्डिंग का सैंपल हमको चाहिएगा, वो देंगे, दे देंगे। आप हमें प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी अपने पत्रिका और फोटो तो आपने बताया स्टैंडर्ड जो भी होगा सभी के लिए, वो तो जो हमें सेंट्रल तरीके से प्रोवाइड होगा। तो कुछ ये है इस कार्यक्रम की जो ये फील हो रहा है, ये मैं भगवान महावीर स्वामी का वैसे भी अनन्य भक्त हूँ, तो उनके शासन में हम रह रहे हैं। तो सुंदर कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ और मेरा अपनी पूरी। ये आवाज बंद कैसे हो गई संजीव जी की? संजीव जी म्यूट कर लीजिए। वो गलती से हो गई होगी इनकी। संजीव जी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज म्यूट हो गई संजीव जी आपकी गलती। नहीं, मैंने नहीं की थी, उधर से हुई थी। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के चलूंगा, जो हमारी महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, और राजनगर एक्सटेंशन में गौरव जी हैं और अन्य जो भी हैं, रविंद्र जी है, जो भी पूरी टीम रहेगी राजनगर एक्सटेंशन की, उनको मैं साथ लेकर के चलूंगा और जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स होंगे वो मैं इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सादर जय। बिल्कुल यही हमें बिल्कुल टीम एफर्ट चाहिए, बिल्कुल यही हम बात कर रहे हैं शुरू से। अच्छा, पूरा टीम एफर्ट रहेगा, है ना, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, पिछली बार भी आप हमसे जुड़ नहीं पाए थे, इसलिए पिछली बार का भी हमारा बैलेंस से आपका, और इस बार भी आपको हमें मार्गदर्शन देना है। जय जय जी, सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। निश्चित रूप से हमारी 6 संख्या 6 जय जिनेंद्र। निश्चित रूप से हमारा 6 संख्या 6 जो है वो जैन मिलन की कार्यक्रम में हमेशा आगे रहा है, और यहाँ पर जैन मिलन गाजियाबाद की तरह बहुत पुरानी शाखाएं हैं और सभी चीज समझती है, तो इसका हमें हमेशा बढ़ावा मिलता है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। धन्यवाद। तो इसमें 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें ये जानना था कि इसमें जैसे एक बार हमारे पास बैरिकेड हुआ था कि हम जैन मिलन के सदस्यों और उनके परिवार को ही जोड़ेंगे, तो इस बार तो ऐसा बैरिकेड नहीं है जैसा मेरा अनुमान है। हम जैन मिलन के सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों को जोड़ सकते हैं, उनके परिवार को जोड़ सकते हैं, परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को, सभी को जोड़ सकते हैं आप, सभी को जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये महावीर भगवान के बारे में है, तो जैसा तरुण सागर जी महाराज का आप लोग बार बार नाम ले रहे थे, तो मैं समझता हूँ इसमें जैनेतर समाज से भी यदि हम लोग जुड़ाव रखें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी जरा क्लियर कर लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके, क्योंकि जैनेतर समाज को भी महावीर भगवान के बारे में बताना है, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो इसके बारे में जरा कंफर्म कर लेंगे ना, तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। जी। तीसरी चीज अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आगे से कोर कमेटी की बैठक अलग बुलाया करें और शाखा मंत्री की अध्यक्ष की बैठक अलग बुलाया करें, क्योंकि ये जो समस्या है ये तो आएंगी ही। तीसरी चीज है ना, क्योंकि दोनों ऐसा है, मैं जरा बीच में बोलना चाह रहा हूँ, ये अब की बार सुझाव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही था कि जो आप अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग बुला रहे हो उसी के साथ साथ शाखा अध्यक्ष मंत्रियों की मीटिंग कर लेना। हम उसको बुलाना नहीं चाहते इस तरह से, अलग ही रखते हैं उसको, अलग ही रखने का मकसद है इसका। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना आपका काम है, हमारा तो अपना सजेशन देना है। वो तो काम आपका है, वो व्यवस्था तो वो आप देखते हैं आपका काम, हमने मात्र सजेशन दिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि निश्चिंत होकर हर तरह की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, हम आगे ऐसे ही करेंगे। और एक हमारी बहुत बड़ी कमी है, हमारी 55 शाखाएं जैसे मुझे पता है, और हमारी जो आज की बैठक में है 39 मैक्सिमम सदस्य आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग को जरा विशेष हर अध्यक्ष मंत्री से बात करनी है कि इस तरह की जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में जब हम लोग विचार विमर्श करें तो कम से कम सभी अध्यक्ष मंत्री आए। यदि अध्यक्ष मंत्री सब नहीं आए तो कम से कम एक उसमें से उपस्थित रहे, उसमें भी समस्या हो तो अपनी किसी प्रतिनिधि को जोड़ दें, क्योंकि ये हमारे अपना प्रयत्न आगे से रहना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। चौथी चीज जो मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अध्यक्ष जी की बात सुनूंगा ही, क्योंकि अध्यक्ष जी आप हैं तो आपके ही संयोजन में हमें सब काम करना है। फाइनल
आदेश और निर्देशन आपका ही रहना है, हमारा तो मात्र सजेशन है। दूसरा जो सुभाष जी का या पीके जैन साहब का या अशोक जी का सबकी समस्या है, उसका भी एक ही बात है कि जब हम कोई भी संयोजक डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी पदाधिकारी डिसाइड करें, तो उसे कोर कमेटी की बैठक में रख के डिसाइड कर लें, वहां अप्रूवल ले लें, उसके बाद अनाउंस करें, तो सबका मान रह जाएगा, किसी को आपत्ति भी नहीं होगी और सम्मान की भावना भी रहेगी। चौथी चीज ये कि संयोजक को हमें हमेशा जागृत रखना पड़ेगा। हमारे जो भी क्षेत्रीय संयोजक हैं वो जागृत रहेंगे तो हमें शक्ति मिलती है उससे और अपनी बात आगे बढ़ाने में हमें आसानी हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि संयोजक बनाने के पहले उनसे ये जरूर ले रहे हैं कि वो सभी जो शाखाएं उन्हें सौंपी जाएगी उनको विजिट ना करें, क्योंकि आजकल तो विजिट करने की भी आवश्यकता नहीं है, उनसे जूम पर भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल में भी 8 लोगों से एक साथ बात कर सकते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करें। चौथी चीज एक और अंतिम मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे शाखा मंत्री हैं, शाखा अध्यक्ष हैं, हमें क्षेत्र की ओर से उन्हें सम्मान देने का पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तन मन धन अर्पण करते हैं वो, हमें सारी चीजें कार्य वही करते हैं, हमें केवल सम्मान देना है। तो इसको विशेष ध्यान रहे कि हम लोग किसी भी तरह सम्मान उनके पास जरूर पहुंचाएं, चाहे वो प्रतीक के रूप में पहुंचाएं, लेकिन उनको सम्मान मिलने से उनको अपने शाखा में बात करने में आसानी रहती है कि हम देखो हमारी शाखा को सम्मानित किया गया। कोई 55 शाखाओं में हम कोई चीज छोटी सी भी बांटते हैं या कोई भी सम्मान देते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसका भी हमें आगे से प्रयोजन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि जितनी शाखाएं गाजियाबाद में हैं सब पूरी तन मन धन से लगेंगी इसमें। अब पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सदस्य भी आए, जैनेतर समाज से भी और जैन समाज से। तो मैं चाहूंगा कि जैन समाज जितना गाजियाबाद में है, जितने परिवार हैं, सभी इससे जरूर जुड़े, ये मेरी पूरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, मुझे सारे सुझाव आपके अच्छे लगे, हम सारे नोट कर लिए और ध्यान रखेंगे आगे से। विनोद जी हमारे से जुड़े हुए वृंदावन गार्डन से, रजत विनोद जी की आवाज वो कर दीजिए प्लीज। विनोद जी हाँ। विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को प्लीज। जय हिंद साहब। जय जय हिंद साहब। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, जैसे जो आदेश होंगे उसमें हम अपने को सहयोग करेंगे। और मैं ये पूछना चाह रहा था, हेलो। हाँ जी भाई साहब। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी, पूछना चाह रहा था। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे या ये नाम हमको देने हैं, हाँ जी, क्या अन समाज के भी दे सकते हैं क्या? हाँ वो यही वाली बात अभी उन्होंने जी यही वाली बात प्रदीप जी ने पूछी थी अभी। तो हाँ वैसे हमें तो कोई इशू नहीं रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अमोलोचन जी आप बताइए फिर। मेरे ख्याल से तो जैनेतर समाज को जोड़ने की बात उन्होंने कही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। हाँ उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ जी उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं, तो आप जैनेतर समाज जुड़ेंगे अच्छा ही है हमारे लिए तो। हाँ जी हाँ, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जोड़ने में कोई ऐतराज नहीं। जी जी नहीं, जो मिलने वाले हो कहते हैं कि हाँ तो हाँ दे सकते हैं ना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये कि जैन समाज और जैनेतर समाज को हमने सभी को इसमें जोड़ना है, ताकि सबको पता लगे कि भगवान महावीर स्वामी का चरित्र क्या है, उनके क्या संदेश हैं, तो सब पता लगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए हमको जोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है। फिर जैसा मेंबर जोड़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ग्रुप्स वगैरह का देख लेना आप। ग्रुप्स आपने कम से कम कितने ग्रुप बना लोगे आप? दो? एक ग्रुप ही बन पाएगा। कोशिश करूंगा एक ग्रुप आपने अलग से बनाना अपना। चलो एक तो मेरी शाखा की तरफ से, अब मेरी तरफ से एक ही रहेगा पूरा, क्योंकि होर्डिंग कोशिश करेंगे बन जाए। 2 होर्डिंग तो लगवा दिए कहीं कहीं आपने। 2 होर्डिंग कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि बन जाए किस तरह। होर्डिंग 2 के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। एक के लिए रख लो, एक कराने की कोशिश करेंगे। चित्र 50 चित्र ले लेंगे। अच्छा, और बुक्स?
250 ठीक है। ऋचा जी जुड़ी है हमारे साथ वृंदावन का, वहां से साहिबा क्या नाम है, वसुंधरा से। ऋचा जी आप बोलिए प्लीज। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारी शाखा के अध्यक्ष वीर अरविंद जैन जी ने भी कहा था, हम अमोलक अंकल ने जो हमारी तरफ से लिख लेंगे वही हम लोग सारा वो उनको पूरा करके देंगे। ग्रुप्स भी बनाएंगे और होर्डिंग्स भी लगेंगी और पत्रिका का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, चित्र भी पहुंचाएंगे घर घर। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और अक्टूबर के प्रोग्राम के लिए भी भजन प्रतियोगिता का संयोजक बनाया गया है, मुझे संयोजिका बनाया गया है। तो मेरी सभी से अध्यक्ष मंत्री जो भी जुड़े हुए हैं उनसे प्रार्थना है कि भजन की मेरे को एंट्रीज भेजें सर। बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारे पास आप देख लेना फिर। हाँ जी ग्रुप्स में देख लूंगी, वो 2 ग्रुप्स तो पक्के ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 नहीं बनाने, ज्यादा बनाने। हाँ उससे ज्यादा की कोशिश करेंगे अंकल, उससे ज्यादा पूरा स्कोप है, 4 ग्रुप बन सकते हैं आपके यहाँ। हाँ नहीं आपने कह दिया तो फिर तो बनेंगे हम। हाँ बन सकते हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं आपने जी। ठीक है जी। हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी, कैसे पूरी करेंगे ऐसे कहोगे तो हाँ नहीं सही नहीं अंकल आप चिंता मत कीजिए, वो तो 2 ग्रुप्स बन जाएंगे तो तीसरे पे लग जाएंगे, रुकना नहीं है। 4 ग्रुप की है आपकी जी। हाँ, और होर्डिंग वगैरह का डिसाइड करके बता देना, होर्डिंग बुक्स जी वो अरविंद भैया से मैं डिस्कस करके वो आपको लिखवा दूँ। जी थैंक यू। ओके थैंक। अच्छा हमारे साथ ना कई जो वीडियो ऑन नहीं है कईयों के, जैसे उषा जी हैं, AK जैन साहब हैं और ये दीप्ति जैन के नाम से भी हैं, एक वीडियो ऑन नहीं है लेकिन वो तो यदि वो लोग अवेलेबल हैं तो हम उनके सुझाव ले सकते हैं किन्हीं के भी। मीनू जी हैं क्या? नहीं मेरे को नजर नहीं आ रहे, नाम से तो नजर नहीं आ रहे। स्वर्णलता जी नहीं वो भी नहीं है। वो भी नहीं है अभी। अच्छा तो सीमा जी, सपना जैन, प्रीति जैन, वंदना जैन नहीं इस समय जो है ना जो वीडियो नजर नहीं आ रहे हमें। हेलो हाँ जी एक मिनट। हाँ जी एक बार प्रदीप जी की आवाज एक बार अनम्यूट कर दीजिए आप जरा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रजत जी हाँ करें वो अनम्यूट करें। हाँ प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए आप। पुनः सबको जय जिनेंद्र। मैं एक चीज और इसमें इंगित करना चाह रहा था कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को जोड़ने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं कि उन्हें ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपन जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि वो पहले ये मैसेज दे दें कि हम सिर्फ इस काम के लिए बना रहे हैं, इसके बाद इस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो जो लोग जोड़ेंगे वो बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं, यदि उन्हें पहले से ये सूचना मिल जाएगी कि ये ग्रुप पर्टिकुलर एक काम के लिए बन रहा है तो वो समझ जाएंगे। तो ये सबको समझाना भी जरूरी है। अपने जितने शाखा अध्यक्ष मंत्री हैं जो ग्रुप बनाएंगे उन सभी को ये पहले मैसेज देना होगा ग्रुप बनाने के साथ सभी को कि ये पर्टिकुलर एक काम के लिए है, इसमें भीड़ भाड़ नहीं होगी और सिर्फ एक काम के बाद इस ग्रुप को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ग्रुप बनाने वालों के लिए भी सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा अभी हमारे पर नजर आ रहे हैं हमारे को, एक तो योगेश एस लिखा हुआ है इसमें, ममता जैन लिखा हुआ है, नवनीत जैन है और ये अमित जैन। और अमित जैन तो जैन उसके राजनगर एक्सटेंशन से है। हाँ लेकिन उनकी किसी की फोटो नहीं है ना, तो एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा मैं वो अवेलेबल है नहीं है। तो यदि कोई मतलब हम आवाज खोल देंगे, यदि कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हाँ योगेश जी। हाँ जी आप बताइए आप कहाँ से, आप अपना परिचय दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं योगेश मुथा जैन मिलम इंद्रपुरम शाखा से अभी जस्ट मंत्री बने हैं। तो मैं सब सुन रहा था, देख रहा था। आज पहली मीटिंग में अटेंड कर रहा था तो सभी अच्छा लगा सभी का सुन के। जैसे जाना था जो हम व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रहे हैं, जैसे हम 2-4 ग्रुप अलग, कोई 2 बोल रहा है कोई 3 बोल रहा है, तो अलग अलग ग्रुप में तो बिकॉज एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट तो 250 है राइट, 257 की लिमिट है। तो अलग अलग ग्रुप से हम टेलीग्राम के लिए यूज करते हैं, उसमें लिमिट है ही नहीं ना टेलीग्राम ग्रुप में। तो सारे जितने तो टेलीग्राम भी यूज कर सकते हैं। जस्ट एक इनपुट था मेरा, बिकॉज टेलीग्राम ऐप में कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पर्सन्स की। बिकॉज 250 उधर रहेंगे 250 इधर रहेंगे तो अलग अलग ग्रुप रहेगा, कोई कम्युनिकेट नहीं, एक साथ जुड़ नहीं पाएंगे। टेलीग्राम जो है ना अभी सबने डाउनलोड नहीं किया हुआ, सब लोग है नहीं टेलीग्राम में वैसे अभी। आजकल मैक्सिमम बहुत जन कर रहे हैं।
तो हम बोले लाइक हम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सब 500 लोग एक साथ जुड़ जाएंगे, 500 1000 जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 2 अलग अलग ग्रुप में वो एक साथ करेक्शन नहीं हो पाएगा ना। चलो ये वाली बात हम एक बार सलाह करके ना बता देंगे आपको, एक बार थोड़ा सा पूछ लेंगे, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में कर रखा है ना हमने, तो एक बार वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी रहती है नॉर्मली इसमें, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग एक बार देख के ना मतलब बात करके आपको बताएंगे, फिर जैसे भी मतलब वो होगा कोई ये सिस्टम इस तरीके। फिलहाल तो मतलब व्हाट्सएप ही है, लेकिन कुछ यदि पॉलिसी चेंज होती है तो फिर हम बता देंगे आपको, ठीक है ना जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमारे साथ इसमें ममता जैन जी का वीडियो भी ऑफ है अभी, नवनीत जैन लिखे हैं, AK जैन साहब, उषा जी, वो जुड़ना चाहें तो कोई जुड़ सकते हैं हमसे। सुभाष जी गाजियाबाद से अब हमसे वो शायद अब वो जुड़े हुए नहीं है इस समय, जो कूल किंग वाले हैं वो पहले जुड़े हुए थे, अब इस समय जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, फिर अभी अमोल चंद जी और तो कोई और कोई पॉइंट है तो बोलिए आप, फिर वरना नरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी नहीं, अभी सुरेंद्र जी जुड़े हुए नहीं है, नहीं जुड़े हुए नहीं है वो। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है फिर। हाँ ठीक है, वो बहुत ठीक है। तो फिर आप सभी लोगों ने अपना इतना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और हमारे आपने विचार रखे, तो सभी आप को जय सबका जय। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय जय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते जैसे जैसे आपने कमिटमेंट किया है, ममता जी शायद हमसे जुड़ी हैं अभी, ममता जी कुछ कहना चाहती है तो कृष्णनगर से है क्या? ममता जी की आवाज अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ जी ममता जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ मैंने पहली बार ही मीटिंग अटेंड की है। हाँ ठीक है, हाँ, बोलिए। कृष्णानगर से ममता जैन। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया बोलिए। मैं पहली बार भी नहीं जुड़ पाई थी कहीं जाने की वजह से, नहीं बोलिए। हाँ जी बोलिए। तो मुझे अभी इसका प्रोसेस सारा कुछ मालूम नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा उषा जी मुझे बताती तो बहुत। कौन सी शाखा है आपकी? कृष्णानगर। अच्छा कृष्णानगर वर्धमान। हाँ जी ठीक। मुझे आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो जरा तो पता चलेगा मुझे कुछ। तो अभी आपने कुछ सुना होगा जैसे जो बात चल रही है उस हिसाब से, मतलब सारी बातें सुन रही हूँ, होर्डिंग के लिए और महावीर भगवान के चित्र के लिए भी और पत्रिका के लिए भी। तो होर्डिंग लगाना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई मतलब साथ नहीं दे पाता बड़े मुश्किल से। पत्रिका ऐसा और है, चित्र में थोड़ा सा करा सकती हूँ। ग्रुप और एक मुझे ये ग्रुप पेज का कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा कि क्या इसमें क्या करना होता है। 12 साल से 82 साल के जो युवा हैं, बच्चे हों, किशोर हों, बुजुर्ग हों, उन सबको आपने इस ग्रुप से उनके नंबर, मोबाइल नंबर लेके और एक ग्रुप बनाना है, उसे उसमें जोड़ना है। जैसे आप अपने मोबाइल पे ग्रुप बनाते हैं, ऐसे वो ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो वो तो यही है, 12 से लेके 82 साल तक के सबको जोड़ना है। यही बात होर्डिंग की। होर्डिंग अगर आप कहोगे तो होर्डिंग बनवा के लगवा हम देंगे, पैसे आपको दे देंगे। क्या चार्जेस होगा उसका? अगर कहीं दीवार पे लगेगा तो लगभग 1500 होगा, और अगर कहीं चौराहे पे बल्ली वगैरह के साथ लगेगा तो 2000-2100 के करीब जा सकता है एक होर्डिंग का। ठीक है जी। और एक चित्र के लगभग जो है ना, हम तो प्रोवाइड करा देंगे आपको, 10 रुपए में चित्र मिल जाएगा, पर उसको लेमिनेट आपको कराना होगा, उसका लगभग खर्चा 90-100 रुपए पड़ेगा एक चित्र का। मतलब लेमिनेट, बिना लेमिनेट के भी रख सकते हैं? नहीं, वो तो फिर लोग वहां फेंक देंगे, उसका फायदा कुछ नहीं। जो चित्र होगा वो तो चित्र जैसे वो होती है ना जन्म पत्री, बताइए पत्रिका आपने 2 रुपए बताई है। 2 रुपए की पत्रिका बताई है, 16 पेज की पत्रिका है, उसमें भगवान महावीर स्वामी के संदेश है, उनके जीवन चरित्र के बारे में सब चीजें उसमें होंगी, बहुत अच्छी सूचना उसके अंदर है। तो वो 16 पेज की किताब है, वो घर घर पहुंचानी है, तो इसलिए उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो नहीं, वो तो मैं मतलब सोचती हूँ, बता दूंगी आपको कितनी लिखवानी। तो कितनी पत्रिका चाहिएगी आपको, कितने चित्र बटवाओगे, कितने होर्डिंग्स लगवा सकते हो, और कितना ग्रुप आप बना सकते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज म्यूट हो गई इनकी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट कर लीजिए ममता जी। म्यूट हो गई ना आवाज। हाँ जी फिर म्यूट हो गई।
अनम्यूट करिए। आवाज म्यूट आ रही है इनकी। अमित जी राजनगर एक्सटेंशन से उनकी आवाज अनम्यूट कर दीजिए। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सभी को मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। जैसे कि गौरव जैन भाई जी ने जो बोला है, बिल्कुल हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, 2 ग्रुप तो बिल्कुल बनाएंगे और मैक्सिमम जो भी एफर्ट्स होंगे बेस्ट एफर्ट करेंगे, इसको बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी शाखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक नवनीत जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, कोई ये उनकी लेकिन फोटो ऑन नहीं हो रही है। नवनीत जी, हाँ नवनीत जी आप बोल सकते हैं कुछ? नवनीत तो ये यमुना विहार शाखा के मंत्री होंगे मुझे लगा। हाँ नवनीत ऐसा यमुना विहार शाखा की मंत्री है ना, वो एक शालीमार गार्डन के भी हैं वो। हाँ है, लेकिन वो नाम आ रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रही उनकी। तो वो नवनीत जो है ना वहाँ की है, यमुना विहार की। हाँ जी यमुना विहार की, हाँ लेकिन उनका आ नहीं रहा। चलो खैर कोई नहीं। और कोई बोलना? अच्छा आप कह रहे थे रजत जी, वो बोल रहे हैं, नरेश जी बोल रहे हैं कुछ? कर गए। चलो कोई नहीं, ठीक है फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अपना समय निकाला और जैसे जैसे आपने कमिटमेंट किया है मैं चाहता हूँ और उससे ज्यादा ही आप लोग कार्य करें और आप हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।